नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 8 पार्टों की चर्चा कर ली है, जिसमें अभी तक हमने 106 प्रश्नों पर डिस्क्रिप्टिव रूप में आपसे चर्चा की है और इन सभी का पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग की और शुरुआत करेंगे और कुछ 15 से 20 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो भी पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं पहले प्रश्न की। 107 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि भारतीय नगरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, और ये सभी जनसंख्या के आधार पर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो 6 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको फैक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। पहली श्रेणी है जो उसमें रखा गया है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। ठीक है, यानी कि जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वो प्रथम श्रेणी के नगर हैं। दूसरी श्रेणी के नगर जो हैं उनको रखा गया है 50,000 से लेकर 99,999 तक। ठीक है, ये सब आपको नोट करते हुए चलना है। तीसरी श्रेणी के जो नगर हैं उसमें रखा गया है 20,000 से लेकर 49,999 तक की संख्या को। जो चौथी श्रेणी के नगर हैं उनमें रखा गया है 10,000 से लेकर 19,999 तक जनसंख्या वाले नगर। और जो पाँचवीं श्रेणी है इसमें रखा गया है 5,000 से लेकर 9,999 तक की जनसंख्या वाले नगर। और छठवीं जो श्रेणी है इसमें रखा गया है 5,000 से कम। ठीक है, तो भारतीय नगरों को जनसंख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इन्हें आप एक जगह पर नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक आधार पर ईसाई किस क्रम का सबसे बड़ा समूह है। यानी कि अगर धार्मिक आधार पर बात करें भारत में जनसंख्या को बांटने की, तो जो ईसाई धर्म है वो किस क्रम का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है तीसरा। ठीक है, तो अगर ये तीसरा है तो पहले कौन से धर्म है। तो दोस्तों अगर धर्म के आधार पर बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ा धर्म है वो हिंदू है, आपको पता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम है, यानी कि मुस्लिम धर्म। ठीक है, तीसरे नंबर पर ईसाई धर्म है। चौथे नंबर पर सिख है, यानी कि पहले में हिंदू, फिर इस्लाम, फिर ईसाई, फिर सिख। इसके बाद दोस्तों पाँचवें नंबर पर बौद्ध धर्म। छठवें नंबर पर है जैन धर्म। ठीक है, और सातवें नंबर पर आते हैं किसी धर्म को ना मानने वाले लोग, यानी कि अन्य धर्म वाले। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो पहला है दोस्तों, आंसर नंबर ए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे। यानी कि गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म की या हिंदू धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा जो डी नंबर है आपका ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका या बौद्ध धर्म की स्थापना। तो आपका पता है कि गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध जी के बारे में और भी चर्चा करें तो इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483
BC में हुई थी। ठीक है। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें दोस्तों तो शुद्धोधन था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। ठीक है। इनकी माता का नाम माया था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। और इनके पुत्र का नाम दोस्तों वो राहुल था। ठीक है। इन्होंने ग्रह त्याग जो किया था वो 29 वर्ष की आयु में किया था। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी, यानी कि घर उन्होंने 29 वर्ष में त्यागा था और 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें 1935 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध ने माना था कि दुनिया में जो दुख का सबसे बड़ा कारण है वो है आपकी इच्छा। इच्छा ही सबसे बड़ा धर्म है, जिसे हम आज के समय में उम्मीद कहते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? दोस्तों अभी हमने ऊपर आपको बताया है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी। जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो 563 BC है। ठीक है। ये बी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में महावीर स्वामी किस क्रम के तीर्थंकर थे? दोस्तों आपको बता दें कि जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है। तो आप पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी किस क्रम के थे। तो जो महावीर स्वामी थे दोस्तों वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है। तो दोस्तों जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऋषभदेव, ऋषभनाथ ने की थी। सॉरी दोस्तों, ऋषभनाथ ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। जो जैन धर्म की स्थापना की थी वो ऋषभनाथ ने की थी और 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सी नंबर सही है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 11वें नंबर का प्रश्न है आपका, 111वें नंबर का, कि निम्न में से कौन नृजातीय यानी कि एथनिक धर्म में शामिल नहीं है? ठीक है। दोस्तों जब हम मानव भूगोल आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि धर्म को 3 भागों में बांटा गया है: नृजातीय धर्म, जनजातीय धर्म और सार्वभौमिक धर्म। ठीक है। यानी कौन कौन से? एक तो नृजातीय हो गया, इसके बाद जनजातीय धर्म और इसके बाद है सार्वभौमिक धर्म। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन नृजातीय धर्म में शामिल नहीं है? ठीक है। ऑप्शन है आपके हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, शिंटो धर्म और चीनी धर्म। ठीक है। तो इसमें से दोस्तों जो आपका ईसाई धर्म है वो आपका नृजातीय धर्म नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके अलावा दोस्तों जो हिंदू, यहूदी, शिंटो और चीनी धर्म है ये सभी आपके नृजातीय धर्म हैं, यानी कि इथनिक रिलीजन्स हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि नृजातीय धर्म कितने हो गए? 4 हैं आपके, लेकिन ईसाई धर्म नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन बी नंबर सही है दोस्तों। 112 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन सा धर्म सार्वभौमिक धर्म नहीं है? ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि धर्म को 3 भागों में बांटा गया है: नृजातीय धर्म, जनजातीय धर्म और सार्वभौमिक धर्म। तो सार्वभौमिक धर्म आपके 3 हैं। ठीक है। तो कौन सा धर्म सार्वभौमिक धर्म नहीं है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध या ईसाई धर्म?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म आपको बताया भी कि ये निर्जातीय धर्म है, ना कि सार्वभौमिक धर्म। सार्वभौमिक धर्म का मतलब है दोस्तों कि पूरी दुनिया में वह धर्म माना जाता हो, लेकिन हिंदू धर्म पूरी दुनिया में नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में माना जाता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी पूरी दुनिया में हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले भी पूरी दुनिया में लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद दोस्तों 113 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजातीय धर्म नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि धर्म को 3 भागों में बांटा गया है, निर्जातीय धर्म, जनजातीय धर्म और सार्वभौमिक धर्म। तो अब आपको बताना है कि जनजातीय धर्म कौन सा नहीं है। जनजातीय धर्म भी आपके दोस्तों 3 हैं, निर्जातीय धर्म 4 हैं, सार्वभौमिक धर्म 3 हैं, जनजातीय धर्म 3 हैं। तो जनजातीय धर्म में कौन शामिल नहीं है? जीववाद, सायनवाद, अधार्मिकवाद और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपका कन्फ्यूशियस, ठीक है। कन्फ्यूशियस को ही दोस्तों चीनी धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि जो कन्फ्यूशियसवाद है या जो चीनी धर्म है, ये आपका जनजातीय धर्म नहीं है, बल्कि ये आपका कौन सा धर्म है? निर्जातीय धर्म है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका डी नंबर। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन हैं, जीववाद, सायनवाद और अधार्मिक, ये आपके कौन से धर्म हैं? तो ये सभी आपके जनजातीय धर्म हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो और क्वेश्चन 113 का आपका डी नंबर सही है। इसके बाद दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? यानी कि जनसंख्या के आधार पर बात की जा रही है आपसे, ठीक है। तो किस धर्म को मानने वाले विश्व में सबसे अधिक लोग हैं, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म को मानने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा दुनिया में किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है और ईसाई धर्म की स्थापना आपको पता है कि ईसा मसीह ने की थी, ठीक है। ईसा मसीह ने इसकी स्थापना की थी। ईसा मसीह के जो पिता थे उनका नाम था जोसेफ नाम था और इनकी माता का नाम मैरी था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर धर्म के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा मानने वाले जो लोग हैं वो ईसाई धर्म है, ठीक है। और पूरी दुनिया में 31% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म को 22% लोग मानते हैं। इसके बाद आपके हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तीसरे नंबर पर आता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग 15% हैं, 13% हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में 5% हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको कम में भी पूछा जा सकता है और आपसे अधिक भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि इसका आंसर जो है वो आपका सी नंबर है, यानी ईसाई धर्म को लोग मानते हैं सबसे ज़्यादा। अगर जैन की बात करें तो पूरी दुनिया में जो जैन मानने वालों का परसेंटेज है वो 0.06% है, ठीक है। तो सही आंसर आपका सी नंबर है। इसके बाद दोस्तों 115 नंबर का क्वेश्चन है कि शिंटो धर्म किस देश का प्राचीन धर्म है? यानी कि शिंटो धर्म को मानने वाले किस देश में लोग रहते हैं? चीन, कोरिया, वियतनाम या जापान, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। यानी कि जो शिंटो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो जापान में रहते हैं। यानी कि जापान का जो प्राचीन धर्म है वो शिंटो धर्म है, ठीक है। चीन का आपको पता ही है कि कन्फ्यूशियस धर्म चलता है, या वहाँ पर
लाओत्सो धर्म चलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी नंबर है, यानी जापान। इसके बाद 116 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी कि विश्व की जो 8 अरब लोग हैं दुनिया में, इनमें सबसे अधिक कौन सी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, मंडारिन या उर्दू। तो दुनिया में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो मंडारिन है, ठीक है। इसको हम पूर्ण रूप से मंडारिन चीनी कहते हैं। तो मंडारिन सबसे अधिक बोली जाती है, यानी पहले नंबर पर मंडारिन है, दूसरे नंबर पर आपकी अंग्रेजी है, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपकी हिंदी है, ठीक है, और चौथे नंबर पर आपकी उर्दू बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर थोड़ा इस्लाम धर्म की बात करें तो आपको पता है कि इसकी जो स्थापना की थी वो पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी, मोहम्मद साहब ने की थी, ठीक है। और मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर हम इसके इस्लाम धर्म के धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो कुरान है, ठीक है। और धार्मिक स्थान जो प्रमुख हैं इसके दो हैं, वो है मक्का और मदीना, दो प्रमुख स्थान हैं इसके। तो इस्लाम के बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखनी है, इतनी सी। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 117 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्न में से कौन जनसंख्या घनत्व का प्रकार नहीं है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व जो दोस्तों होता है वो 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है दोस्तों। वो कौन कौन सा है, ठीक है। 5 प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रकार नहीं है। यानी अगर हम 5 प्रकारों की बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो एक होता है आपका अंकगणितीय, जिसे अर्थमेटिक डेंसिटी कहते हैं, AD, ठीक है। दूसरा होता है आपका कायिक घनत्व, जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है, कायिक घनत्व। इसके बाद एक होता है आपका कृषि घनत्व, इसे हम एग्रीकल्चरल डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। एक होता है आर्थिक घनत्व, जिसे हम इकोनॉमिक डेंसिटी कहते हैं। और एक होता है आपका पौष्टिक घनत्व, जिसे हम न्यूट्रिशन डेंसिटी कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या घनत्व के जो 5 प्रकार हैं उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो आपका सांस्कृतिक घनत्व शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से किस देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। अगर विश्व के मामले में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है, जापान का, भारत का, या बांग्लादेश, या कोरिया का, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका बांग्लादेश है। यानी कि जो ऑप्शन में देश दिए गए हैं इनमें अगर बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बांग्लादेश का है, ठीक है। अब हम इनका जनसंख्या घनत्व भी देख लेते हैं कि किसका कितना है। तो दोस्तों बांग्लादेश का 1229 है, ठीक है। जापान का 350 है, कोरिया का 492 है, और भारत का 382 है, ठीक है। तो अब अगर दोस्तों आपको आरोही या अवरोही क्रम में बांटने के लिए कहा जाए, अगर हम बात करें आरोही क्रम की, तो कम से ज़्यादा की ओर चलते हैं। तो पहले कौन आएगा, आपका बी नंबर यानी भारत आएगा। सॉरी, भारत नहीं आएगा,
तो पहले नंबर पर आपका जापान आएगा यानी कि ए, फिर भारत आएगा यानी बी, फिर कोरिया आएगा यानी डी, और इसके बाद बांग्लादेश आएगा यानी सी। यदि अगर हम बात करें आपसे अवरोही क्रम की, अवरोही का मतलब पहले ज़्यादा फिर कम, अवरोही क्रम की बात करें तो पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर इसके बाद बी आएगा और इसके बाद ए आएगा। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्वीपों में से भारत किस द्वीप का एक भाग था। यानी कि प्राचीन समय में दोस्तों 7 द्वीप आपके पाए जाते थे, यानी कि हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें से बताया गया है कि विश्व पहले 7 द्वीपों में विभाजित था, ठीक है। तो भारत उस समय किस द्वीप का भाग था? क्वैच द्वीप, जम्बू द्वीप, कुश द्वीप या सलमारी द्वीप? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो आपका बी नंबर है, जम्बू द्वीप का भाग था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत उस समय जम्बू द्वीप का भाग था, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से द्वीप थे आपके? इसके अलावा आपके जो 7 द्वीप हैं उनके हम नाम भी आपको बताए दे रहे हैं कि वो 7 द्वीप कौन कौन से हैं। पहला तो आपका है क्रांच द्वीप, ठीक है, क्रांच द्वीप। फिर है आपका जम्बू द्वीप, इसके बाद है आपका कुश द्वीप, इसके बाद है आपका सलमाली द्वीप, ठीक है, और इसके बाद है सलमाली के बाद है आपका शक द्वीप, ठीक है। इसके बाद है आपका पुष्कर द्वीप, और जो 7वां है दोस्तों आपका वो है लक्ष द्वीप, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों नाम 7 याद रखने हैं, और भारत किसका भाग था? तो वो था आपका जम्बू द्वीप का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बी नंबर सही है दोस्तों आपका, ठीक है। इसके बाद है कि भारत को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है, ठीक है। भारत विविधताओं वाला देश है, भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनको अलग अलग भाषा परिवारों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से भाषा परिवार हैं, ठीक है, यानी कितने भाषा परिवार हैं भारत में? 3 हैं कि 4 कि 5 कि 6? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो नंबर 4 है, यानी कि भारत को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो भाषा परिवार? नंबर 1 है आपका भारोपीय परिवार, दूसरा है आपका द्रविड़, ठीक है, द्रविड़, तीसरा है आपका इंडो यूरोपियन परिवार, और चौथा है आपका तिब्बती, ठीक है। तो भारत में ये 4 भाषा परिवार हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार का भाग है, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का भाग है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे अधिक कौन सा परिवार बोला जाता है, तो वो है भारोपीय परिवार सबसे अधिक भारत में बोला जाता है। और सबसे अधिक भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे 106 से लेकर के 120 क्वेश्चनों पर चर्चा की, 120 नंबर तक, ठीक है दोस्तों। हम जो आपको बार बार डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, एक क्वेश्चन होने के बाद जो हम एक्सप्लेन करते हैं उसे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो उसे आपको एक नोट्स बनाते हुए, नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ
अन्य महत्वपूर्ण मानव भूगोल के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।